अमेरिका में नई तारीख रकम, साबिक सदर ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद। न्यूयॉर्क की ग्रैंड जूरी ने साबिक सदर के खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया। प्रोसिक्यूटर ऑफिस की जानिब से ट्रंप को गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश करने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इल्जामात 2016 के सदारती इलेक्शन में फौज फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल से अपने मामलात छुपाने के लिए उसे रकूम की अदायगी से मुतल्लिक हैं। अमरीकी तारीख में ये पहला मौका है कि किसी भी मौजूदा या साबिक सदर को मुजरिमाना इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है। कार्रवाई से अमरीकी सियासी निजाम में तूफान खड़ा होने का खदशा। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जामात तस्लीम करने से इनकार, अगले साल फिर सदारती इलेक्शन लड़ने पर बज़ेद। कार्रवाई सियासी दुश्मनी और इंतखाबी अमल में दाखिलत करार दे दी। बोले हल्फबर्दारी से पहले ही बाएं बाजू के डेमोक्रेट उनके पीछे पड़ गए थे ताकि अमेरिका को अजीम तर बनाने की तहरीक नाकाम बना दें। अब वो नाकाबिल तसव्वुर हरकत पर उतर आए हैं। बेगुनाह शख्स पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अमरीकी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। निज़ाम इंसाफ को डेमोक्रेट्स ने अपना हथियार बना लिया है ताकि सियासी मुखालिफ को सजा दी जा सके। ट्रंप की वकील अलीना हबा बोली, साबिक सदर अमेरिका के करप्ट निज़ाम इंसाफ के शिकार हैं, यकीनी तौर पर बरी होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अगले हफ्ते खुद को जूरी के सामने पेश करने का इम्कान। रिपब्लिकन रहनुमाओं ने ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई उन्हें सदारती इलेक्शन से बाहर रखने की सियासी साजिश करार दे दी। बेंच टूट गया, बेंच अब भी मौजूद है। इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के एक रुकन जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने समाअत से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदेयाल बाकी 4 जजों के साथ आज सुबह फिर से समाअत शुरू करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ये कहते हुए बेंच से अलग हुए थे कि जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है कि आइन के आर्टिकल 191 के तहत रूल्स बनने तक 184/3 के मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी जाए। लास्ट बेंच काजी फाइज ईसा के फैसले के बावजूद कार्रवाई जारी रखना चाहता है, इसलिए वो इस केस को सुनने से माजरत कर रहे हैं। उनके ऐलान के बाद बेंच कोर्ट रूम से उठकर चला गया। 4 घंटे बाद अदालती अमले ने बताया कि ये मुकदमा जुमे को 11:30 बजे इस बेंच के सामने मुकर्रर होगा, जिसमें अब जस्टिस अमीनुद्दीन नहीं होंगे। Those who are in favor of the motion में से aye, those against the motion में से no. I think the ayes have it, the motion is adopted. सेनेट ने अदालती इस्लाहात का बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 60, मुखालफत में 19 वोट आए। सेनेट में तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। वसीम शहजाद ने कहा कि ये इस्लाहात का नहीं, मुफादात का बिल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तादरा ने कहा कि आज खुद नोटिस की वजह से रियासत ने अरबों डॉलर्स के नुकसान उठाए हैं। रेकोडेक और स्टील मिल्स का नुकसान हुआ है। मुजवजा बिल में चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस का इख्तियार महदूद किया गया है। अब आज खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। इमरान खान के खिलाफ टेरियन जेड वाइट केस काबिल समाअत है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान के खिलाफ दरखास्त गुजार के वकील हामिद अली शाह ने दलाइल दिए कि इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी में बुशरा बीबी, कासिम और सुलेमान का जिक्र किया मगर टेरियन का जिक्र नहीं किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, बयान हल्फी गलत निकला तो क्या होगा? वकील बोले, फिर इमरान खान मेंबर असेंबली बनने और पार्टी सरबराह रहने के लिए नाअहल हो जाएंगे। हो सकता है कि इमरान खान ने आधी दुनिया में अपने अकाउंट टेरियन के नाम पर रखे हुए हों, इसलिए टेरियन की वल्दियत तस्लीम करने का केस बहुत अहम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि असकुर नोटिस भुट्टो की फांसी के खिलाफ क्यों नहीं लिया गया, नवाज शरीफ की सजा पर क्यों नहीं लिया गया, RTS बिठाने पर क्यों नहीं लिया गया। इलेक्शन केस में 4-3 से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। असकुर नोटिस के खिलाफ फाइज ईसा की सरबराही में बेंच का फैसला आ चुका है। पार्लियामेंट कानून बना चुकी है, सिर्फ सदर के दस्तखत बाकी हैं। उसे नजरअंदाज करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उंगलियां तो उठेंगी। अदालत का बेंच 5 रुकनी हो या फुल कोर्ट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये जानना है कि इंतखाबात आईनी मुद्दत के अंदर हो रहे हैं या नहीं।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बयान, कहा कि 2 असेंबली तहलील करने से पहले अपने चोटी के आईनी माहिरीन से मुशावरत की। सबकी मुतफिका राय थी कि 90 रोज में इलेक्शन कराने की आईनी शिक की खिलाफ वर्जी मुमकिन नहीं है। वाज़ेह हो गया कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए 90 दिन की आईनी शिक उन्हें नागवार थी। मुजरिमों की हुकूमत, उसके सरपरस्त और मुतनाज़े इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ाने पर उतर आए हैं। ये लोग इंतखाबात से इंतहाई खौफजदा और अपने सजा याफ्ता लीडरों को पाक करने के लिए बेचैन हैं। पाकिस्तान की तारीख के पहले सर्टिफाइड आइन शिकन के मुंह से आइन जैसी मुकद्दस शय का नाम लेना भी एक घिनौना मजाक लगता है। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि वो साजिश जो आपने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की थी वो पकड़ ली गई है। मुल्क, रियासत और इदारे आप जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते। आप चुप करके बैठ जाओ। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। एडवांस दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटर रिव्यू रेफरेंस PTI हुकूमत ने दायर किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेफरेंस वापस लेने का हुक्म देते हुए कहा कि ये रेफरेंस कमजोर, बेबुनियाद और सियासी वजूहात पर दायर किया गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके घर वालों को हिरासा और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं बल्कि आइन और कानून पर चलने वाले मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ इमरान न्याजी की इंतकामी कार्रवाई और अदलिया को तकसीम करने की साजिश थी। इमरान न्याजी ने इस मुजरिमाना फेल के लिए सदर के आइनी मनसब का नाजायज इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में आलाकार और झूठ के हिस्सेदार बने। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद ने का इंकशाफ किया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का ऑर्डर 15 मार्च का है जो अब सामने आया है, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू, कहा कि तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रोल है कि 3 रुकनी बेंच को 4 या 5 मेंबर्स का अक्सरियती बेंच या उनसे भी ज्यादा मेंबर्स का बेंच और ओवर रूल कर सकता है और अक़लियती बेंच के फैसले को मुअत्तल कर सकता है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि कोई शरारत की बात नहीं है, यह अदालत का फैसला है जिस तरह किसी और बेंच का फैसला होता है। इसको इज्जत से देखना चाहिए। बेशक फैसले पर आप बात करें या तनकीद। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने के लिए IFC को ट्रांजैक्शन मुशीर मुकर्रर करने की मंजूरी। ECC का एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के लिए फाइनेंशियल मैनेजर की तकर्री का फैसला। CAA ऑफिसर्स एसोसिएशन और जॉइंट एम्प्लॉयज यूनियन ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। आइंदा का लाएअमल मुरत्तब किया जाएगा। कराची के मारूफ माहिर अमराज चश्म डॉक्टर बिरबल गेनानी को लियारी एक्सप्रेसवे के करीब कत्ल कर दिया गया। असिस्टेंट खातून डॉक्टर भी गोली लगने से जख्मी। डॉक्टर बीरबल के MC के सीनियर डायरेक्टर हेल्थ रह चुके हैं। लियारी के आई अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहे हैं। नॉर्दर्न बाईपास पर गाड़ी उलटने से 2 अफराद जाँ भाग। सुरजानी टाउन में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पुरानी सब्जी मंडी के करीब मुबैना मुकाबला, 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। ओकाड़ा के कस्बा राम प्रसाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 मुलजिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक 8 मुलजिमान शहरियों को लूट रहे थे। पुलिस पहुंचने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। 4 मुलजिमान साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। 4 मुलजिमान फरार। भाटी चौक से ट्रैफिक वार्डन ने एक वाकार से बच्चे को बाजियाब करा लिया। अमेरिका का डेमोक्रेसी समिट में पाकिस्तान की शिरकत न करने पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमेरिकी वजारत खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, वेदांत पटेल ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ गहरी सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। जमहूरियत, इंसानी हकूक, आज़ादी इजहार और मजहब पर बात करते रहते हैं। समिट के हवाले से पाकिस्तान फैसला करने का इख्तियार रखता है। पाकिस्तान के साथ काम करते रहेंगे। तोशाखाना केस में इमरान खान को 29 अप्रैल तक की लंबी तारीख मिल गई। जुमेरात को भी पेश न हुए, फिर इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने इमरान खान के वकील से कहा कि मुश्तरका मुशावरत करके समाअत से मुतल्लिक बता दें। इमरान खान के वकील ने कहा कि जल्दी क्या है, मामूल के मुताबिक डील करें, दबाव में न आए।
10 अप्रैल तक की लंबी तारीख मिल गई। जुमेरात को भी पेश न हुए, फिर इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने इमरान खान के वकील से कहा कि मुश्तरका मुशावरत करके समाअत से मुतल्लिक बता दें। इमरान खान के वकील ने कहा कि जल्दी क्या है, मामूल के मुताबिक डील करें, दबाव में ना आए, रमजान के बाद समाअत रख लें। इलेक्शन कमीशन के वकील बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल केसेस जल्द निपटाने का कहा है। जज ने कहा कि समाअत जुमेरात को रख लेते हैं। इमरान खान के वकील बोले कि सर ईद तो अच्छे से गुजार लेने दें, केस ईद के बाद रखें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इतना अरसा गुजर गया, केस अब तक आगे नहीं बढ़ा। अदालत में इमरान खान के वकील ने केस काबिल समाअत न होने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज को धमकाने के केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट की गिरफ्तारी आज तक मुअत्तल कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट ने तासीरात पाकिस्तान में बगावत की दफा 124 से को कालदम करार दे दिया। हुकूमत मुखालिफ तकारीर करने वालों के खिलाफ बगावत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, कहा कि सेक्शन 124 से जैसे कवानीन इस्तेमारी निज़ाम की वाक़यात हैं, इन कवानीन को सियासी मुखालफिन और सिविल सोसाइटी को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेंच का टूटना इस बात की निशानदेही है कि ऑल इज नॉट वेल। अंदर इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं हो रहा तो सियासत में इत्तेहाद कैसे हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा कि अदालत उज़्मा में जो दरारें नजर आ रही हैं वो दूर की जानी चाहिए। सियासत सियासतदानों तक रहने दें, इन इदारों में न दाखिल होने दें जिनके हाथ में तराजू है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान हालात को इस नहज पर लाए, वो 2 लाइनें लिख कर दे दें कि मामला हल करना चाहता हूँ, ऐसे मामला हल नहीं। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमती बिल नवाज शरीफ को एक और NRO देने की भौंडी कोशिश के सिवा कुछ नहीं। नवाज शरीफ जब भी वापस आएंगे सीधा जेल जाएंगे। साबिक अराकीन ने कौमी असम्बली से गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही का कहना था कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर सकती, आइन की तशरीह का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होते तो 1 मई से एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को अदालती इस्लाहात बिल की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन बिल 2023 की मंजूरी पर मुल्क भर की वकला बिरादरी को भी मुबारकबाद। गैस का प्रेशर भी नहीं, नशेरी में ना अफ्तारी में की टाइम भी नहीं है। बिल्कुल गैस प्रेशर है ही नहीं सर, लकड़ियों का गुजारा है। सुबह उठते हैं फिर सिलेंडर भर के आओ, फिर ये करो, अभी रात के बंदोबस्त है, दिन का है, शाम बच्चे भी है। बंदा पकाने बैठता तो गैस चला जाता है। सारी टाइम गैस छोड़ते हैं तो इतना कम प्रेशर होता है कि घर वाले रोटी भी नहीं पका सकते। सारी टाइम में गैस नहीं होती, शाम को नहीं होती। ठीक है, शहरी अफ्तारी करना मुश्किल हुआ है आवाम के लिए। शहरी के टाइम में वो तब भी गैस चली जाती है, अफ्तारी है तो तब भी गैस चली जाती है। शहरी के टाइम अफ्तारी के टाइम गैस होती नहीं है, महंगाई इतनी है कि बाहर का खाना अफोर्ड कर नहीं सकते। खुदारा इस माह रमजान में कुछ थोड़ा सा तो गरीबों के लिए गैस ही दे दें। कम से कम रमजान में तो शेड्यूल के मुताबिक गैस दे दें। कराची, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, कुजवाला और बिंडी में गैस लोड शेडिंग से तंग शहरियों का मुतालबा। कहा कि सहरी और इफ्तार की तैयारी भी मुश्किल हो गई। सिलेंडर पर खाना पकाएंगे तो इस महंगाई में कैसे गुजारा कर पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची के शहरियों की शिकायत पर एक्शन। सहर और इफ्तार में बिला तातुल गैस फराहमी की हिदायत। गवर्नर हाउस में भी गैस नहीं आ रही। कामरान टिसोरी की आयशा मंजिल पर शहरी कहते हैं कि इस शहर में समंदर है, पानी और बिजली नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में मर्दमशुमारी पर भी एतराज। कहा कि कराची के मर्दों को गिन लिया गया, औरतों को नहीं गिना गया। लोग काम पर जाते हैं। खवातीन मर्दमशुमारी वालों को कहती हैं कि घर पर कोई नहीं। बोले जमाते इस्लामी गवर्नर हाउस पर धरना देगी तो वो सहर और इफ्तारी का एहतमाम करेंगे। बताया कि एक्सपो सेंटर में बचत एक्सपो का इफ्तिताह होगा। चांद रात पर गवर्नर हाउस में खवातीन के लिए मुफ्त मेहंदी और चूड़ियां देने का एहतमाम। पाकिस्तान की रेटिंग कम होने पर $2 अरब के स्कूक बॉन्ड का इजरा रोक दिया गया।
IMF प्रोग्राम में ना होने के बायस भी स्कूक बॉन्ड के इजरा का फैसला मौखर। रबा माली साल के दौरान $2 अरब के स्कूक बॉन्ड जारी किए जाने थे। मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बायस बॉन्ड जारी करने के लिए ज्यादा मुनाफा अदा करना पड़ेगा। ज़र मुबादला कम और अदायगियों का बोझ बढ़ने के बायस ज्यादा मुशर्रह मुनाफा नहीं दिया जा सकता। डिफॉल्ट के खतरात के बायस आलमी मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलने का खदशा है। पंजाब में कम से कम उजरत में 7,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कम से कम माहाना उजरत 25,000 से बढ़कर 32,000 रुपए कर दी गई। महंगाई के बायस बचत मुतासिर होने का शिकवा करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 13% इजाफा। गुज़िश्ता सर्वे में 60%, अब 73% अफराद महंगाई के नतीजे में बचत में कमी का शिकवा करते हैं। मुस्तकबिल में बचत में इजाफे से पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भी 7% घटकर 17% हो गई। अगले 6 माह में बचत में कमी का खदशा जाहिर करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 2% इजाफे के बाद 51% पर देखी गई। गैलप पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का नया सर्वे जारी कर दिया। किसी भी पायलट का लाइसेंस जाली नहीं था। डीजी सिविल एविएशन का सेनेट की कायमा कमेटी बराए एविएशन में दावा। बताया कि 141 पायलटों के लाइसेंसों में मसाइल थे, 69 क्लियर हो गए हैं। तनख्वाहों पर 35 से 40% टैक्स है। सारे पायलट PIA छोड़ना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में वफाकी वजीर बराए एविएशन गुलाम सरवर खान ने दावा किया था कि मुतादिद पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। पाकिस्तानी निजात अमरीकी माहिर नफ्सियात अमरीका की खवातीन रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल। डॉक्टर फराह अब्बासी ने नफ्सियाती मसाइल के इलाज में ईमान और सकाफत की अफादियत को तस्लीम कराया। अमरीकी वज़ीर सेहत की मेज़बानी में वाशिंगटन में तकरीब को वुमेन ऑन द फ्रंट लाइन्स सेलिब्रेटिंग वुमेन फेथ लीडर्स का नाम दिया गया है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करने वाली डॉक्टर अब्बासी की जियो न्यूज़ से बातचीत। बताया कि ज़हनी बीमारियों के इलाज में मजहब और समाजी पस मंज़र अहम किरदार अदा करता है। फेथ लीडर्स, कम्युनिटी लीडर्स और माहिर नफ्सियात को मिलकर काम करना चाहिए और उन्हें अवार्ड इसी काम पर दिया गया है। खालिस्तान के लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बरतानिया के लॉर्ड रमी रेंजर पर मुकदमा कर दिया। मुतालबा किया कि लॉर्ड रमी उन्हें पाकिस्तान का एजेंट और फंडिंग का इल्ज़ाम साबित करें या अपने बयान पर माफ़ी मांगे। मारूफ भारतीय ताजिर लॉर्ड रमी ने 2 मरतबा मुतनाज़े बयान दिए थे। इल्ज़ाम लगाया था कि भारत के दुश्मन SFJ और मिस्टर पन्नू को फंडिंग करते हैं। 2 माह कबल रमी रेंजर ने पाकिस्तानियों से मुतल्लिक तौहीन आमेज़ बयान में माफ़ी मांगी थी। मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल इक़्तिसादी शराकतदारी का मुआहदा कल से नाफिज होगा। अगले 5 बरस में अमारात इसराइल तिजारत 10 अरब अमरीकी डॉलर तक करने का मंसूबा है। 96 मसनूआत पर तिजारत में टैक्स कमी या टैक्स छूट होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी मुआहदा 31 मई 2022 को हुआ था। अमरीकी रियासत केंटकी में ट्रेनिंग मिशन के दौरान 2 अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 9 अमरीकी फौजी मारे गए। फौरी तौर पर हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। और भारत की हरधर्मी एशिया कप मेजबानी का मामला हल न हुआ। भारत पाकिस्तानी टीम भेजने और अपने मैचेस किसी और मुल्क में खेलने को तैयार नहीं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 ममालिक में इवेंट कराने से बजट बढ़ जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ज्यादा बजट की मंजूरी नहीं देगी। एशिया कप का इनेकाद UAE या कतर में होना है और पाकिस्तान को भी अपने मैचेस इन 2 ममालिक में से एक में खेलना पड़ेंगे।